हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम। जैसे भी हैं खम्मा गानी दोस्तों। तो दोस्तों, कल जो मैच होने वाला है ओडीआई, उससे पहले दोस्तों अभी ये बात निकल कर आ रही है कि मैच से पहले बीसीसीआई की एक मीटिंग होने वाली है। उसमें बीसीसीआई सेक्रेटरी देवजीत साइकिया और भी जो मैनेजमेंट है वो होने वाला है। गौतम गंभीर, विराट कोहली और रोहित शर्मा, ये इनके बारे में बात होने वाली है। इनकी मीटिंग होने वाली है एक मैच से पहले। बाकी अदर प्लेयर्स के साथ होगी या नहीं होगी, लेकिन रोहित शर्मा और विराट कोहली के साथ जरूर होने वाली है, क्योंकि बहुत सारी बातें चल रही हैं। क्या विराट कोहली और रोहित शर्मा 2027 वर्ल्ड कप तक खेलेंगे या नहीं खेलेंगे, किस तरीके से वो क्योंकि वनडे रेगुलर टाइम में नहीं हो रहा है। वनडे मैचेज होने में टाइम लग रहा है कि 2 महीने बाद कोई वनडे सीरीज होती है, 3 महीने बाद होती है, तो एक रिद्म प्लेयर्स के पास नहीं होती। वो रहेंगे या नहीं रहेंगे, क्योंकि अभी तक ये भी कंफर्म नहीं है। ये भी खबरें आ रही थी कि रोहित शर्मा और विराट कोहली ने अभी तक ये कंफर्म नहीं किया है कि वो इंडिया के लिए आगे 2027 वर्ल्ड कप तक खेलेंगे या नहीं खेलेंगे। तो प्लेयर्स खेलना चाहते हैं, बट नहीं पता क्या कंट्रोवर्सी हो रही है। प्लेयर्स सपोर्ट स्टाफ के बीच में हो रही है, प्लेयर्स कोच के बीच में हो रही है, कोच और जो सेलेक्टर्स हैं अजीत अगरकर, उनके बीच में कुछ हो रहा है, या प्लेयर्स अजीत अगरकर। क्योंकि इस टाइम इंडियन क्रिकेट किस तरीके के दौर से गुजर रहा है, मैंने पिछले 15-20 साल में ऐसा नहीं सुना कि कुछ ऐसा हुआ। ना किसी प्लेयर्स का वो फिक्स है, स्लॉट फिक्स है। कभी भी जिसको मर्जी आ रहा है, 5 नंबर, 5 को 7, 7 को 11, 11 को 1, किसी को कहीं भी पोजीशन पर खिला दिया जा रहा है। तो ये मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है इंडियन क्रिकेट के साथ। और फिर हम बैक टू बैक हार रहे हैं मैचेस। T20 में हम एशिया कप में क्या खेल के आए हैं, आप खुद सोचिए। जो इंडियन क्रिकेट T20 में ये मानी जाती है, जब से T20 वर्ल्ड कप हुआ है उसके बाद से, कि ये अनबीटेबल टीम है और थी। लेकिन उस टीम का क्या असर कर दिया कि वो पाकिस्तान के सामने रैंक रैंक के हम एशिया कप फाइनल जीते। ऐसा नहीं होना चाहिए था, हमें स्मूथली वो मैचेस जीतने चाहिए थे। क्योंकि आपको नहीं पता कौन सा प्लेयर कब, आप कौन से प्लेयर को कहाँ फिट करना चाहते हैं। मुझे ये समझ नहीं आ रहा क्या कैप्टेंसी ऐसा है कि सभी फॉर्मेट में एक ही प्लेयर के पास होनी चाहिए। ज़रूरी नहीं है ना कि हर प्लेयर हर फॉर्मेट खेले। हर फॉर्मेट के अकॉर्डिंग आप कैप्टन बना दीजिए, क्या दिक्कत है। बट बहुत सारी चीज़ें इंडियन क्रिकेट में अभी चल रही हैं दोस्तों, उनकी तरफ भी ध्यान देना पड़ेगा। और बीसीसीआई इस चीज़ पर देखते हैं, क्या गौतम गंभीर से ऐसे कुछ सवाल किए जाते हैं कि आप ऐसा, जो नंबर्स हैं प्लेयर्स के, आप किसी भी प्लेयर्स को किसी भी जगह आप उतार रहे हो। जो नंबर 4 है उसको नंबर 10 बना रहे हो, नंबर 10 है उसको 15 बना रहे हो। तो ये चीज़ें थोड़ी समझ से परे हो रही हैं दोस्तों। और बाकी चीज़ें भी देखनी होंगी कि क्या हम कुछ जो हमारे एक्सपीरियंस प्लेयर हैं उनको हम जाने देंगे, या उनको रोक के रखेंगे, या उनको कुछ कम्युनिकेशन करेंगे कि नहीं, आप हमारे थॉट्स में हैं 2027 वर्ल्ड कप के लिए या नहीं हैं। आप हमें कन्फर्मेशन नहीं दे रहे हैं, क्या वो देंगे रोहित शर्मा विराट कोहली कि हम खेलेंगे या नहीं खेलेंगे 2027 वर्ल्ड कप। तो ये सभी चीज़ों पे, क्योंकि मुझे नहीं लगता अब 2027 वर्ल्ड कप में कुछ ज़्यादा टाइम बचा है। क्योंकि अभी मेरे ख्याल साउथ अफ्रीका से वनडे सीरीज के बाद इंडिया का एक और वनडे सीरीज है, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। अगर वो है तो उसके बाद सिर्फ T20 वर्ल्ड कप, फिर T20 फरवरी में वो ख़त्म होगा, फिर IPL आ जाएगा मार्च अप्रैल में, फिर मई जून में कुछ हो सकता है। उसके जस्ट 10-12 महीने बाद ODI वर्ल्ड कप है साउथ अफ्रीका में। तो इतना ज़्यादा टाइम बचा नहीं है ODI फॉर्मेट के लिए कि आप कुछ नए प्लेयर्स लेके आए रोहित शर्मा और विराट कोहली की जगह, और वो इतना कुछ अच्छा कर जाएं। तो ये थोड़ा सा देखना होगा। आज की उस मीटिंग के बाद क्या अपडेट्स निकल कर आती हैं, ये थोड़ा देखना पड़ेगा। बट इस टाइम बहुत कंट्रोवर्शियल हो रहा है इंडियन क्रिकेट। नहीं समझ आ रहा, परफॉर्मेंस बहुत डाउन जा रही हैं। इवन T20 में भी हम हार नहीं रहे, लेकिन परफॉर्मेंस बहुत डाउन है। वनडे में भी हम उतना खास नहीं कर पा रहे, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट सीरीज हुई, 2 मैच हार गए, तीसरे मैच में रोहित और विराट चले वहाँ जीत गए।
कल भी ये मैच जो साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट फर्स्ट ओडीआई हुआ वो भी हम सिर्फ और सिर्फ विराट कोहली, रोहित शर्मा, केएल राहुल, रविंद्र जडेजा, इन्होंने सिर्फ रन बनाए जो एक्सपीरियंस प्लेयर है। तो ये थोड़ा देखना होगा कि हमें इस तरीके से कॉम्बिनेशन लेकर चलना होगा कि कुछ एक्सपीरियंस प्लेयर रहे हैं, उनके साथ जो यंग प्लेयर्स हैं वो अपने आप को ग्रूम करें और अच्छा बाहर निकल कर आए, बाहर अच्छी परफॉर्मेंस दें। वो तभी दे पाएंगे क्योंकि वो प्रेशर फ्री रहेंगे, उनको पता है कि उनके साथ कुछ सीनियर प्लेयर हैं, उनको पता है वो टीम को आगे ले जाएंगे, उनको पता है वो चीज़ें उनको फीड करेंगे। तो ये सब चीज़ें जब तक वो ग्रूम ही उस तरीके से होंगे, जब वो उनको देखेंगे, उनको आइडलाइज करेंगे, टीम में उस तरीके का माहौल बनेगा ड्रेसिंग रूम में, तो ये सब चीज़ें होंगी। लेकिन मैं इस चीज़ के फेवर में नहीं हूँ कि पूरा ट्रांसफॉर्मेशन एक साथ कर दिया जाए। ट्रांसफॉर्मेशन क्या इंडियन क्रिकेट का आज तक नहीं हुआ? क्या सुनील गावस्कर साहब नहीं गए? क्या कपिल देव साहब रिटायरमेंट नहीं हुए? क्या सचिन तेंदुलकर साहब रिटायर नहीं हुए? क्या MS धोनी रिटायर नहीं हुए? क्या सुरेश रैना रिटायर नहीं हुए? क्या हरभजन सिंह, रविचंद्रन अश्विन रिटायर नहीं हुए? क्या जहीर खान, अजीत अगरकर ये रिटायर नहीं हुए? क्या युवराज सिंह नहीं हुए? बहुत प्लेयर्स हुए, साथ के साथ उन एक दो यंग प्लेयर्स को उनकी जगह, एक दो जाते गए उनकी जगह आते गए। आप पूरी टीम को एक साथ वो कर दें तो मुझे नहीं लगता ये कुछ ठीक है। आपने देखा होगा इन 4 प्लेयर्स के अलावा रोहित शर्मा, विराट कोहली, रविंद्र जडेजा, केएल राहुल और कुलदीप यादव, इन 5 प्लेयर्स को छोड़ दे तो किसी भी प्लेयर्स के पास 15 मैच से ज़्यादा का ओडीआई में एक्सपीरियंस नहीं था जो टीम फर्स्ट ओडीआई में अगेंस्ट साउथ अफ्रीका खेली थी। तो आप ऐसे कैसे सोच सकते हैं कि एक नई टीम, बिल्कुल यंग टीम, उनको इंटरनेशनल एक्सपोजर नहीं है इतना और वो बहुत अच्छा कर देगी? तो प्रेशर होता है नए बंदे पे, वो धीरे धीरे नए एक्सपीरियंस प्लेयर्स के साथ खेलेगा, वो उनसे कुछ सीखेगा, ग्रूम होगा, अच्छा वो प्रेशर सिचुएशन में खेलना सीखेगा। तो ये सब चीज़ें धीरे धीरे होंगी तो उस अकॉर्डिंग ये चीज़ें आगे बढ़ेंगी। अभी के लिए दोस्तों इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में। थैंक यू।